नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। इनका पहले भी मैंने एनालिसिस किया था कुंडली का। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। इनकी एज है इस समय 67 इयर्स और ये हैं एक मेल। और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि इनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, आगे फाइनेंस कैसा रहने वाला है, कोई घूमने के योग बन रहे हैं क्या, कुछ इसी प्रकार के इनके क्वेश्चंस हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड गेन्स। तो चलिए आइए देखते हैं इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। तो इनका एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगी कि ये है कि ये पुखराज पहनते हैं। तो पुखराज इन्होंने पहना हुआ है, तो क्या वो सही है, क्या डायमंड पहनना सही है। तो चलिए हम देखते हैं कि इनकी कुंडली हमें क्या बता रही है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि क्या इनके लिए डायमंड पहनना सही है, देखिए डायमंड है शुक्र का स्टोन। तो जब डायमंड की बात आती है तो शुक्र की जो राशियां हैं, एक तो ये 7 नंबर तुला और दूसरी आती है ये वृषभ टॉरस। अब यहाँ तो ठीक है, ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगी, आपको एम्पावर्ड करेगी, आपको लगेगा अच्छा फील कराएगी। लेकिन साथ ही साथ जब अष्टम भाव में 8th हाउस में बैठे जो राशि है तुला राशि, जब ये एक्टिवेट होगी तो ये क्या होता है कि बीमारी देती है, घर में मृत्यु का योग बनाती है, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। ये भी हमें देखना चाहिए। अब जैसे क्या होता है कि ये इसलिए डायमंड पहनना इनके लिए लाभकारी नहीं रहेगा, नुकसान करेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इनका जो पुखराज है क्या वो पहनना ठीक है, देखिए इनकी जो लग्न की जो राशि है वो मीन राशि है, यानी पाइसेस। उसका स्वामी है गुरु। गुरु बैठे हैं यहाँ पर 6th हाउस में बैठे हैं। और गुरु देखिए उच्च राशि यहाँ है, दूसरी एक राशि और यहाँ पर है। तो ये इनको अच्छा फल देगा, पीस ऑफ माइंड, शांति, बेटरमेंट, हेल्थ अच्छी रखना, और जैसे कहते हैं ना एक प्रोटेक्शन देना, वो चीज़ इनके लिए सही है। लेकिन डायमंड पहनना इनके लिए ठीक नहीं है, डायमंड इनको हानि पहुंचा सकता है। तो ये तो हुआ इनके इस क्वेश्चन का आंसर। और भी हम क्वेश्चंस इनके कुंडली एनालिसिस में बीच बीच में लेके चलते रहेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि गुरु यहाँ पर बैठना, तो ये अपने आप में जैसे कि इंसान को मजबूत बनाता है और लोगों से अच्छा व्यवहार दिखाना। और देखिए गुरु की क्वालिटी होती है अच्छा ज्ञान कारक इंसान, और ये शुक्र की उच्च राशि भी है। तो उच्च राशि होने के कारण अच्छे अच्छे शौक होना, एक होता है कि इंसान का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है, रहन सहन खान पीन ये बढ़िया होता है, वो अच्छे में जीता है, एक लग्जरियस लाइफ एंजॉय करता है। और गुरु जो होता है वो गाइड भी करता है साथ में कि आपको क्या जीवन में अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाना है, एक मैनर्स, एथिक्स, ये सब चीज़ फॉलो कराना। यहाँ पर देखें इनकी, तो तीसरे भाव में मरकुरी और केतु बैठा हुआ है, यानी कि देखा जाए तो बुध और केतु बैठा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्योतिष की तरफ इंक्लिनेशन भी देता है। साथ ही साथ ऐसे में क्या होता है कि जो स्पिरिचुअलिटी में मन लगवाना, ये भी चीज़ें करवाता है। और बात करें तो यहाँ पर देखिए सेकंड भाव की जो राशि है मेष, तो इसका जो स्वामी है मंगल बैठा है यहाँ पे 12वें भाव में, इस तरह से बैठा हुआ है। तो यह देखा जाए तो ये घर परिवार के लोग दूर रहते हैं। जैसे आप देखिएगा, अगर देखें अपने परिवार में जो लोग होते हैं वो दूर दूर रहना, और कई बार विदेशों में रहना, ऐसा भी होता है। अब देखिए दूसरा हमने देखा वीनस की 2 राशियां हैं, वीनस बैठा है यहाँ पर ये। तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि ये चीज़ अगर हम देखें तो कंबस्ट भी हो रहा है ये, यानी कि अस्त हो रहा है, साथ में वक्री भी हो रहा है। तो ऐसा महसूस होता है ऐसे में ना कई बार कि भाई जो है चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही हैं, या इसकी दशा थोड़ा सा परेशानी लेकर आ रही है। तो ये देखिए जब वीनस अपने आप में कमज़ोर है और उसका स्टोन आप पहन लेंगे तो वो आपको परेशान करेगा। और इसीलिए देखिए शायद क्या होता है कि जैसे जीवन साथी पे प्रॉब्लम दे देना, वो चीज़ का प्रॉब्लम भी आता है। तो वीनस थोड़ा सा ये दिक्कत वाला, तो इसलिए इनको डायमंड नहीं पहनना चाहिए। हालांकि वो कॉन्फिडेंस देगा, इस 3rd हाउस का भी स्वामी है, लेकिन फिर भी ये जो है मृत्यु ऐसी चीज़ को या जैसे कहना चाहिए कि बीमारी, हेल्थ इश्यूज़ लेकर आने में हेल्थ इश्यूज़ लेकर आएगा। यहाँ पर देखें तो 4th यहाँ पे चंद्रमा की राशि है। उससे पहले हम बुध की राशि डिस्कस करेंगे। बुध की दोनों राशियाँ ये है। बुध की दोनों राशियों की बात करें, ये देखिए बुध बैठे हैं यहाँ पर इधर। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे देखिए अपनी माता का घर है, तो माता का से कहना चाहिए कि माता का साथ थोड़ा जल्दी छूट जाना, और इस एज में एक नॉर्मल बात है कि जब 67 ईयर्स की एज में। और बात करें आगे तो ये देखिए
थोड़ा सा ये जीवन साथी होशियार मिलना। अगर हम बात करें बुद्धि की राशि होती है जब, तो जीवन साथी होशियार भी मिलता है, होशियार समझदार। अब यहाँ पर इनकी कुंडली में देखें तो ये चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा बैठे हैं, देखिए अपने से यहाँ पर 8th हाउस में बैठे हैं। तो जैसे अपने से चौथे स्थान पे राशि जा रही है, तो बच्चे दूर सेट होना ये चीज़ दिखाई देती है। और लेकिन क्या होता है, बच्चों से मन जुड़ा रहता है, बच्चों से मेल मिलाप, मन जुड़ा रहना, प्यार मोहब्बत बनी रहना, बच्चों से बहुत कुछ एक होता है ना, बच्चे बहुत केयरिंग लविंग होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए जुपिटर का यहाँ बैठना, और ये देखिए सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि हमको बताती है, देखिए सूर्य बैठे यहाँ पर ही, फादर का स्ट्रिक्ट होना, ये सारी चीज़ें बताती हैं। अब देखिए इनकी इस समय बात करें तो ये देखिए पब्लिक डीलिंग में एक अच्छा नेम फेम, या कहना चाहिए कि इंसान जो अपने प्रोफेशन में, अपने दुनियादारी नेटवर्किंग में एक अच्छा नेम फेम भी बनाता है। कई बार मामा पक्ष जो होता है वो काफ़ी सॉलिड भी देखा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए, ये हमने देखा ही था बुध की राशि, शुक्र की राशि हमने देखी, मंगल देखिए यहाँ पे ये मंगल की राशि है। ये फॉरेन कंट्री का आना जाना, राहु बैठा है तो फॉरेन कंट्री का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में फॉरेन कंट्री में जाना आना काफ़ी बना रहता है। साथ ही साथ पिता की भी बात करेंगे, ये भाव पिता को भी दर्शाता है। तो पिता की जैसे कि एक पिता की तरफ से थोड़ा स्ट्रिक्टनेस मिलना, पिता को से अच्छी बातें सीखना, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए गुरु की राशियाँ हैं दोनों, गुरु यहाँ बैठे हैं, तो ये भी करियर में अपना अच्छा राइज कराना, करियर में एक बढ़िया अच्छा पैसा बनाना, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो और यहाँ पर ये दोनों शनि की राशि, शनि बैठे यहाँ पर, तो फॉरेन कंट्री के ट्रिप्स लगते रहना, इस तरह की चीज़ें लग रही हैं। अब बात करते हैं कुंडली में धन के योगों की। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये शुक्र यहाँ पर आके बैठा है, ये 3rd हाउस का लॉर्ड है, उपाचे हाउस का लॉर्ड है, वो यहाँ पर आके बैठा है। और यहाँ का लॉर्ड ये बुध यहाँ पर आके एक्सचेंज ऑफ हाउसेस हो रहा है। तो ये क्या होता है, इंसान अपनी मेहनत से, काबिलियत से काफ़ी बनाता है, और जो भी चीज़ें जीवन में हासिल करी होती है उनका सुख भोगता है, ये चीज़ हमें दिख रही है। अब इनकी कुंडली में अगर हम देखें आगे का जीवन, जैसे इनका क्वेश्चन था कि आगे का आने वाले समय कैसा दिखता है, तो बात करेंगे तो अभी फ़िलहाल के लिए देखें तो गुरु और राहु दोनों यहाँ आए हुए हैं। तो जैसे क्या होता है, थोड़ा गुस्सा, टेम्परामेंट बढ़ा हुआ होना, इस तरह की चीज़ें कई बार इंसान महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है। लेकिन राहु अब यहाँ पर जाएंगे तो ये ट्रैवल्स भी बढ़ाएंगे। राहु अभी 29 अक्टूबर से यहाँ पहुँच जाएंगे और गुरु यहाँ रहेंगे, तो ये टेम्परामेंट बढ़ा देंगे। अगर हम देखें तो राहु ये और केतु आ जाएंगे यहाँ पे, तो इस तरह की चीज़ें। और एक होता है घूमने फिरने की इच्छा होना, इस तरह की चीज़ें काफ़ी आपको अगले 1.5 वर्ष तक ये चलता रहेगा। अब गुरु की बात करें तो गुरु की जो दृष्टि है वो यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है और यहाँ पे आ रही है। तो ये क्या होता है कि आपके कोई जैसे सोर्स ऑफ फंडिंग है वहाँ से पैसा भी निकाल के देती है, अनएक्सपेक्टेड गेन से भी पैसा निकल के आता है। और अगर आप कोई जो जैसा होता है ना, कोई काम या कोई रुका हुआ पैसा, वो भी निकलने के योग अच्छे बन जाते हैं। तो ये भी चीज़ हमें दिख रही है। गुरु की बात करें तो गुरु जैसे इनके मई में, अगले साल मई में यहाँ पर आएंगे गुरु, तो वो भी आपको कुछ नई चीज़ों से पैसा कमाना, ऐसी चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। अपने आप को बोल्ड महसूस करना और नई चीज़ों से पैसा बनाना, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। ये देखिए फॉरेन कंट्री के ट्रिप्स भी हमें दिख रहे हैं, इनकम के अच्छे योग भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो राहु यहाँ पे चलते रहेंगे, गुरु अपना काम करते रहेंगे, तो दिक्कत परेशानी नहीं दिखती। अब शनि की बात करें तो शनि का भी, शनि फिलहाल यहाँ पर है, तो शनि की बात करें तो शनि भी अपना अगले साल, अब जैसे ये तो ईयर एंड होने लगा, अगले साल की बात करें तो 3, 7, 10, ये देखिए, तो शनि भी आपको फॉरेन ट्रैवल करवाएंगे। साथ ही साथ आपका जो है किसी से धन लाभ भी करवाएंगे। और परिवार में थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरी बात लोग सुने, मेरी कोई सुन नहीं रहा, ये चीज़ थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं। अभी इनकी दशा पे चल, अब देखिए इनकी महादशा जो है ये यहाँ पर केतु की ख़त्म हो गई, ये वीनस की महादशा चलेगी।
वीनस में देखिए, वीनस को हमने देखा था कि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था, तो ऐसे में मैं बिल्कुल डायमंड पहनना इनको रिकमेंड नहीं करूँगी। तो वीनस में, वीनस जो है देखिए, वीनस अपने आप में थर्ड हाउस का लॉर्ड भी है, अष्टमेश भी है, तो अनएक्सपेक्टेड गेंस भी कराएगा वीनस। लेकिन अगर डायमंड पहन लेते हैं तो उसमें क्या होगा, वीनस उग्र हो जाएगा। तो वीनस को हमें उग्र नहीं करना है, वो जिस हाल में है जैसा है, हमें उसमें उसको फ्राइडे के दिन दान इनको करना चाहिए, क्योंकि ग्रह वो अस्त है। तो अस्त ग्रह का स्टोन कभी नहीं पहना जाता। अगर आप अस्त ग्रह का स्टोन पहन लेंगे तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। वो एक तरफ लाभ देगा, दूसरी तरफ आपको खुद हानि पहुंचा देगा। तो बेटर है कि ऐसे में उस ग्रह को के जो स्टोन को ना पहन के उसका जो दान है वो करने में इनको बेनिफिट मिलेगा। और कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, अच्छा फील करना, काम बनना, इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। तो दशा से एक अच्छा हमें रिज़ल्ट निकालने के लिए ये करना होगा। तो फ्राइडे कोई सफ़ेद चीज़ का दान करें, जैसे 1 किलो नमक की थैली को दान कर सकते हैं। जो घर में काम करने वाले लोग हैं उन्हीं को भी आप हर फ्राइडे 1 किलो नमक या 1 किलो चीनी, 1 किलो चावल, कुछ भी इस तरह का वो हर फ्राइडे दान करें। ये इनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अब आते हैं नवमांश चार्ट। नवमांश चार्ट में देखें तो यहाँ पर सभी ग्रह जो है अपनी स्थिति में अच्छे हैं, कोई ग्रह नीच का नहीं है, तो सब पावरफुल अच्छी तरह से चल रहे हैं। चलित चार्ट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी स्थिति वही बनी हुई है, तो सब ग्रह उसी प्लेसमेंट के साथ हैं जैसा मेन चार्ट में। कभी कभी चलित चार्ट में ग्रह जो है वो थोड़ा मेन चार्ट से डिफरेंट होते हैं, तो रिजल्ट्स में थोड़ा वेरिएशन आता है, लेकिन यहाँ पर सब चीज़ें सिमिलर चल रही हैं। और मंगल ये इनका मांगलिक योग भी बनाता है, जिसमें कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा हल्का मांगलिक योग है, आंशिक मांगलिक योग बन रहा है। अब देखिए प्लैनेट्स में बात करें तो वीनस में, जो मैं कह रही थी, वीनस ये रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री भी हो गया है और जो है अस्त भी हो रहा है। तो ऐसे में स्टोन पहनना ठीक नहीं है। तो बाकी देखा जाए तो ये देखिए आद्रा नक्षत्र में ये है, तो ये इनको प्रोटेक्शन भी दे रहा है, साथ ही साथ पराक्रम भाव का स्वामी होकर, थर्ड हाउस का स्वामी होकर ये इनको हेल्प भी कर रहा है। तो इसकी पूरी हेल्प लेने के लिए हमें स्टोन अवॉइड करना होगा। अब देखिए अष्टक वर्गा चार्ट की बात करेंगे। लगन देखिए अपने आप में ही तेज़ है, लगन अपने आप में ही स्ट्रांग है। ये 12 नंबर का लगन था, अपने आप में स्ट्रांग है। दूसरा भाव भी, पारिवारिक सुख भी बहुत बढ़िया है, कि जैसे बच्चों परिवार से सुख मिलना। थर्ड हाउस पराक्रम का है, तो थोड़ा सा कभी कभी कॉन्फिडेंस डाउन होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्टअप करना जानते हैं। यहाँ पर देखें तो ये माता का भाव है, सुख सुविधा का, ये भी अच्छा चल रहा है इनका। 5th हाउस बच्चों से भी अच्छा लगाव, बच्चों से अच्छा सुख वो भी दिखता है। अब ये देखिए 6th हाउस, ये बहुत ज़बरदस्त है इनका। 6th हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जैसे पब्लिक डीलिंग होती है, तरह तरह के काम होते हैं, आगे एक्सपेंशन करना, ये सारी चीज़ें इनकी बहुत अच्छी हैं। कई बार मामा पक्ष भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ऐसे लोगों का। और ये देखिए ये जो 25 नंबर, ये थोड़े कम है गृहस्थ जीवन में, तो इसलिए पत्नी के सुख में थोड़ा सा कमी रही। अब ये देखिए यहाँ पर बात करेंगे अष्टम भाव। ये अष्टम भाव में नंबर कम होना ही अच्छा है, इससे ना क्या होता है कि इंसान की आयु बढ़ती है। अब यहाँ पर देखिए 9th भाव, ये देखिए ये 24 है, तो पिता से एक स्ट्रिक्टनेस मिलना, लेकिन क्या होता है साथ ही साथ आप, और फॉरेन कंट्री के ट्रैवल्स बहुत लगते हैं ऐसे लोगों के, फॉरेन कंट्री के ट्रैवल्स इनके बने रहते हैं। यहाँ पर देखिए ये 10th हाउस, करियर का हाउस, बहुत ही बढ़िया। इनकम का भाव बहुत ही बढ़िया इनका, 32 नंबर है। और ये देखिए ये है खर्चे का भाव, हमेशा इनकम ज़्यादा खर्चे कम, तभी सेविंग्स होती हैं इंसान। ये तो बहुत बढ़िया इनका अष्टक वर्ग का चार्ट है। अब हम चलते हैं इनके नेक्स्ट 2 ईयर्स के एनालिसिस पर कि वर्षफल क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर ये जून 23 से लेके जून 2024 तक में ये इस तरह से कि क्या वर्षफल हमें मिलता है। अब देखिए यहाँ पे मुंथा राशि है 6th हाउस में, और केतु यहाँ बैठा है, तो ऐसे में थोड़ा सा अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेके प्रिकॉशन रहना चाहिए, प्रिकॉशनरी। क्यों? क्योंकि ना क्या होता है कि जैसे राहु यहाँ पे जब ट्रांजिट ले चुके होंगे, ट्रांजिट लेंगे यहाँ पर अगर राहु, वो क्या होता है कि जब लगन से, हमने लगन में देखे थे राहु वहाँ ट्रांजिट ले रहे थे, तो थोड़ा सा ज़्यादा सोचा विचारी करना, ज़्यादा एग्जॉशन अपने ऊपर ले लेना, उसकी वजह से थोड़ा सा, या आप मेंटली ज़्यादा सोच के वो चीज़ का थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ना, तो ऐसे में थोड़ा सा मेंटल पीस डिस्टर्ब होना दिख सकता है। तो ये चीज़ हमें दिखती है। बाकी अदरवाइज़ देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो
बुध है, ये देखिए बुध लग्न में आके बैठे हैं, अच्छे विचार, अच्छी सोचा विचारी ये दिखाई देती है। साथ में देखिए मंगल, गुस्सा कंट्रोल कर लेंगे। ये मंगल जो है नीचे राशि में आया तो गुस्से पे कंट्रोल रखे रहना, जैसे होता है ना गुस्सा शांत रखना, कंट्रोल रखना ना, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। शनि यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा एग्जॉशन, जैसे कि वर्कलोड ज़्यादा देना, इस तरह की चीज़ें। फॉरेन कंट्री के ट्रैवल्स भी दिखाई देते हैं, फॉरेन कंट्री का ट्रैवल्स भी इनके बन सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो राहु भी ये 12वें भाव में इस चीज़ को दर्शा रहे हैं। तो ये साल थोड़ा सा ऐसा लगेगा हैक्टिक टाइप का सा चलने लगा, इस तरह की चीज़ें ट्रैवल्स की वजह से, थोड़ा वर्कलोड की वजह से थोड़ा हैक्टिक दिख सकता है। अब देखिए 4th हाउस में मुंथा बैठी है। 4th हाउस रिलेटेड होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब देखिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए। अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते तो वो समय भी अच्छा है, अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते तो उसके लिए भी समय अच्छा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजंस के लिए ये चीज़ समय अच्छा है। और मुंथा राशि हमें ये बताती है, बाकी देखा जाए तो ग्रह केतु यहाँ पे बैठे हैं, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा मन लगना शुरू होगा, मन शांत रहेगा इनका। और देखिए ये शनि का यहाँ बैठना 7वें भाव में, ये कहीं ना कहीं ये दिखाएगा कि एक जैसे होता है ना कि ट्रैवल्स वगैरह जैसे हमने देखे, इनका वर्कलोड बढ़ना, वो सारी चीज़ें केंद्र भाव में बैठ के ये सब दिखाएगा। फ्रेंड्स के साथ थोड़ी सी ऐसा लग सकता है कि थोड़ी अनबन हो रही है या थोड़े विचार मिलने में दिक्कत हो रही है, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। बाकी देखा जाए तो आगे चीज़ें बेटरमेंट की ओर दिख रही है। मंगल भी इनको जैसे जोश में लेकर आएगा, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये सारी चीज़ें। और अनएक्सपेक्टेड गेन भी है, चंद्र मंगल का योग यहाँ पर बन रहा है। और जुपिटर का भी केंद्र भाव में आके बैठना, ये भी इनको जैसे करियर में कुछ इनकम जनरेट करने में हेल्प आउट करेगा। और ये सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। देखिए बुध अपनी राशि में आया हुआ है, तो ये समय भी इनका काफ़ी बढ़िया जाने वाला है। कुछ मतलब होता है ना कि आप ग्रो कर रहे हैं कुछ और, कि मैं ये भी कर लूँ, कुछ उससे और एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। वीनस का यहाँ बैठना कि लग्जरियस लाइफ रहेगी और साथ में आपकी इनकम अच्छी ग्रो कर जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो समय अच्छा है, ज़्यादा टेंशन ना लें। जैसे कि हमने देखा कि थोड़ा सा टेंशन लेने की हैबिट होना या विचार, जैसे होता है दिमाग पर ज़्यादा लोड ले लेना, वो चीज़। फॉरेन कंट्री के ट्रिप के लिए इनका 2024 अच्छा है, तो ये ट्रिप लगा सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है, और जो मैंने उपाय बताए वो उपाय करें, इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी हेल्थ वेल्थ बहुत अच्छी रहे, आगे जीवन में खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।